हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करते हैं ध्रुव स्वामिनी के एक अन्य पात्र का चरित्र चित्रण। पात्र का नाम है शकराज। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर शकराज का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा शकराज के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में शकराज का प्रमुख स्थान है। वह एक ऐतिहासिक पात्र है। उसके चरित्र की योजना मुख्य कथा को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है तथा उसकी मृत्यु से ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई पड़ती है। शकराज भी रामगुप्त की भांति मदप्य, विलासी एवं कायर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह दूसरों को अपने से महान नहीं मानता। आइए नाटक में उसके चरित्र की विशेषताओं पर निम्नलिखित रूप से चर्चा करते हैं। नंबर 1 है जी, निर्मम एवं कठोर प्रेमी। शकराज का प्रसंग नाटक के दूसरे अंक में आता है। आरंभ में ही उसके निर्मम एवं कठोर हृदय प्रेमी होने का बोध हो जाता है। वह कोमा को प्रेम तो करता है किंतु उसके प्रेम को कुछ महत्व देता हुआ दिखाई नहीं देता। कोमा उसकी सुख दुखमयी हर प्रकार की परिस्थिति में साथ देना चाहती है किंतु शकराज उसे अपने मन के भाव से जो स्थितियां उत्पन्न होती है बताना नहीं चाहता। कोमा उसे चिंताओं से मुक्ति का मार्ग बताती है किंतु वह उसकी ओर ध्यान न देकर उसकी उपेक्षा करता है। उसकी बात को अस्वीकार करता हुआ वह कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। नंबर 2 है जी, विलासी राजा। शकराज एक विलासी राजा है। उसे अपने विजय की इतनी खुशी नहीं होती जितनी ध्रुव स्वामिनी जैसे अनिध्य सुंदरी को पाने की होती है। ज्यों ही उसे खिंगल से यह समाचार मिलता है कि सम्राट रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ अपने सामंतों की स्त्रियां भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही नर्तकियों को नृत्य करने और सरदारों को मदिरा पीने की आज्ञा दे देता है तथा स्वयं भी खूब मदिरा पान करता है। वह ध्रुव स्वामिनी से मिलने के लिए अधीर हो उठता है। नंबर 3 है जी, अभिमानी। शकराज को अपने बल और पौरुष का अभिमान है। इस बल के भरोसे वह रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है तथा उसे अपने सामने झुकने के लिए बाध्य कर देता है। तभी वह कोमा से कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। अतः स्पष्ट है कि उसे अपने पौरुष एवं बल पर मिथ्याभिमान था। नंबर 4, अदूरदर्शी राजा। शकराज अयोग्य एवं अदूरदर्शी राजा है। वह अपनी छोटी सी चाल पर इतना प्रसन्न होता है कि वह नाच गाने और मदिरा पान में मस्त हो जाता है। वह सम्राट रामगुप्त के संधि प्रस्ताव से तुरंत सहमत होकर ध्रुव स्वामिनी से एकांत में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसने इतना नहीं सोचा कि गुप्त साम्राज्य इतनी बड़ी शक्ति है। उसकी शर्त को तुरंत मान लेने के पीछे कोई गहरी चाल भी हो सकती है। वह भूल जाता है कि शत्रु कोई भी चाल चलकर उसे मात दे सकता है। अपनी अदूरदर्शिता के कारण ही वह शीघ्र चंद्रगुप्त के हाथों मौत को प्यारा हो जाता है। नंबर 5 है जी, अंधविश्वासी। शकराज मधप्य, कायर एवं अदूरदर्शी ही नहीं, अंधविश्वासी भी है। वह नील लोहित रंग के धूमकेतु को देखकर डर जाता है। वह उसे देखकर कांप उठता है। वह धूमकेतु को अत्यंत अमंगलकारी समझता है। उसे अपने बल एवं शक्ति पर विश्वास नहीं। वह घबराकर कोमा से कहता है, भयानक कोमा, मुझे बचाओ। तो इस तरह से स्पष्ट है कि वो ऐसी जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से अपने अंधविश्वास को भी चलाता हुआ दिखाई देता है। उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह बात पता चलती है कि शकराज का चरित्र एक पराक्रमी, पौरुषयुक्त एवं सूझबूझ वाले राजा का नहीं रहा, अपितु वह एक विलासी, कायर और क्रूर राजा वाला रहा है। वे विलासी प्रवृत्ति के कारण ही द्वंद्व युद्ध में चंद्रगुप्त से हार जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे